जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आने वाले श्री राधा अष्टमी महोत्सव की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्री राधा अष्टमी 23 सितंबर दिन शनिवार के दिन दोपहर को जो श्री राधा रानी जी का पूजन करना है वो किस विधि से किया जाता है। आपको बताया जाएगा कि श्री राधा अष्टमी के दिन दोपहर को 12 बजे श्री राधा रानी जी का पूजन कैसे करना है, पूजन में किन किन वस्तुओं का होना आवश्यक है, सारी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। आपसे इतना निवेदन है कि एक एक बात को आप ध्यान से सुनें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस वर्ष श्री राधा अष्टमी का व्रत 23 सितंबर दिन शनिवार को आ रहा है। अब आगे आपको हम बता रहे हैं कि 23 सितंबर दिन शनिवार को पहले भी आपने सुबह श्री राधा रानी जी का पूजन करना है, जैसे आप प्रतिदिन करते हैं। दोपहर का जो 12 बजे पूजन करना है वो विशेष पूजन होता है। तो श्री राधा अष्टमी व्रत से एक दिन पहले आप अपने घर के मंदिर को पूरी अच्छे से साफ कर लें। मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कीजिए, मंदिर को अच्छे से सजा दीजिए। श्री राधा रानी जी का अवतार अगले दिन होने वाला है। मन में इस भावना के साथ मंदिर को खूब सजा दीजिए। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में श्री राधा अष्टमी का महोत्सव मनाया जाता है, जिस घर में श्री राधा रानी जी का पूजन श्री राधा अष्टमी के दिन किया जाता है, ठाकुर जी स्वयं और श्री राधा रानी जी स्वयं उस घर में आकर अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। भगवान देखते हैं कि किस भावना से श्री राधा रानी जी का पूजन किया जा रहा है। तो मंदिर को आपने पूरे अच्छे से सजाना है। अब अगले दिन अर्थात श्री राधा अष्टमी 23 सितंबर दिन शनिवार के दिन आप सुबह जल्दी उठ जाएं। कोशिश यही करें कि सुबह सूर्य निकलने से पहले आप जाग जाएं। फिर भी अगर सूर्य निकलने से पहले आप ना जाग सकें तो जल्दी से जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। नहा धोकर पवित्र वस्त्र धारण कीजिए। नहाने के जल में गंगा जल मिला लीजिए। अगर गंगा जल आपके घर में नहीं है तो नहाते समय हर हर गंगे इस तरह गंगा जी के नाम का उच्चारण करना चाहिए। इससे गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। अब अगली बात, नहा धोकर आपने साफ सुथरे वस्त्र पहन लिए। इसके बाद आपने अपने घर के मंदिर में एक साफ चौकी पर लाल, पीला या गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाना है, वस्त्र बिछाना है। कोशिश यही हो कि नई चौकी आप लेकर आ जाइए। अगर नई चौकी नहीं भी लाए तो जो भी चौकी आपके घर में है उसे अच्छी तरह से साफ सुथरा बना दीजिए। तो उस चौकी पर लाल, पीला या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। उसके ऊपर श्री राधा रानी जी की प्रतिमा स्थापित कर दीजिए। श्री राधा रानी जी की मूर्ति, जिसको कि अर्चा विग्रह भी कहा जाता है, वो स्थापित कर दीजिए। और यहाँ पर बात आती है कि सबके घर में श्री राधा रानी जी की मूर्ति नहीं होती, प्रतिमा नहीं होती, अर्चा विग्रह नहीं होता, तो वो कैसे पूजन करेंगे? तो इसके बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि अगर घर में श्री राधा रानी जी की प्रतिमा नहीं है तो आप श्री राधा रानी जी के चित्र का पूजन भी कर सकते हैं। तो आपके घर में जो भी भगवान श्री राधा कृष्ण जी का चित्र हो, आप उसी को चौकी पर स्थापित कर दीजिए। और चौकी के पास में आपने एक तांबे का, मिट्टी का या स्टील का कलश स्थापित करना है। एक तांबे का, मिट्टी का या स्टील का कलश आप ले आएं। अगर आपके घर में पहले से कलश रखा हुआ है, वो शुद्ध है, तो उसे आप जल से भरकर श्री राधा रानी जी के पास स्थापित कर दीजिए। उस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए। अगर आपके घर में पहले से कलश नहीं है तो आप कोई भी कलश लेकर आ सकते हैं। तो उसे आप श्री राधा रानी जी के पास स्थापित कर दीजिए। उस कलश के ऊपर आप नारियल का फल, उसके ऊपर लाल धागा, जिसको कि मोली कहते हैं, वो बांध कर रख दीजिए। जी हाँ, इस तरह से आपने कलश की स्थापना करनी है। अब यहाँ पर बात आती है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को सोमवार के दिन दोपहर 12 बजे श्री राधा रानी जी का अवतार हुआ था। तो आपने
23 सितंबर दिन शनिवार को श्री राधा अष्टमी के दिन दोपहर 12 बजे श्री राधा रानी जी का पूजन करने से पहले आपने श्री राधा रानी जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाना है। पंचामृत में क्या क्या मिलाया जाता है वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। पंचामृत में गाय का दूध, दही, शुद्ध देसी घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीजें मिलाई जाती हैं। इसको पंचामृत कहा जाता है। तो आपने श्री राधा रानी जी की प्रतिमा को स्नान करवाना है इस पंचामृत से। अगर आपके घर में श्री राधा रानी जी की प्रतिमा नहीं है, आप केवल श्री राधा कृष्ण जी के चित्र का पूजन कर रहे हैं, तो आप इसी पंचामृत से श्री राधा रानी जी के मस्तक पर तिलक कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी के मस्तक पर तिलक कर दीजिए तो भी पूरा फल मिल जाता है। अब अगली बात, अगर आपने श्री राधा रानी जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवा दिया है तो उसके बाद आप श्री राधा रानी जी को सुंदर वस्त्र पहना दीजिए, श्री राधा रानी जी का सुंदर श्रृंगार कीजिए। अब आपने इसके बाद क्या करना है, श्री राधा रानी जी के श्री चरणों में, भगवान श्री कृष्ण जी के श्री चरणों में आपने पुष्प अर्थात फूल अर्पित करने हैं। आप बाजार से फूल भी ला सकते हैं। अगर आपके घर में फूल हैं तो आप श्री राधा रानी जी के चरणों में वही अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि आप सुंदर सी 2 फूल माला लेकर पहले से आ जाएं। पूजा के समय आपने श्री राधा रानी जी को और भगवान श्री कृष्ण जी को फूलों की ये माला पहनानी है। ये फूल माला किसी भी तरह की फूलों की हो सकती है, गेंदे की हो सकती है, गुलाब की हो सकती है, कोई भी फूल माला आप भगवान जी को अर्पित कर सकते हैं, भगवान जी को पहना सकते हैं। अब अगली बात आती है कि आपने धूप और दीप से श्री राधा रानी जी का पूजन करना है। धूप दीप आप इस समय जला दीजिए। अगर आपके घर में तुलसी जी हैं तो श्री राधा रानी जी का जहां पर पूजन हो रहा हो वहां पर तुलसी जी को पास में ले आइए। पूरी श्रद्धा भावना से श्री राधा रानी सरकार जी का पूजन कीजिए और उस समय श्री राधा अष्टमी व्रत की कथा को आप जरूर सुनिए या उसे आप पढ़ भी सकते हैं। अगर आपके घर में श्री राधा अष्टमी व्रत की कथा लिखी हुई नहीं है तो आप हमारे चैनल पर भी श्री राधा अष्टमी व्रत की कथा उस समय सुन सकते हैं। हमारे चैनल पर श्री राधा अष्टमी व्रत की कथा सुनाई गई है, उसे आप जरूर सुने। इसके बाद आपने श्री राधा कृष्ण भगवान जी के नामों का संकीर्तन करना है। परिवार के सभी सदस्य अगर आपके साथ में हैं तो आप सब मिलकर श्री राधा कृष्ण भगवान जी के नाम का संकीर्तन कीजिए। भगवान के नामों का पूरी श्रद्धा से जाप कीजिए। कुछ समय संकीर्तन और जाप कीजिए और चाहे तो आप नृत्य भी कर सकते हैं, आप नाच भी सकते हैं, क्योंकि श्री राधा रानी जी का अवतार 12 बजे हो जाता है तो पूजन के पश्चात आप नृत्य भी कर सकते हैं। किशोरी जी का अवतार हुआ है, मन में हर्ष उल्लास होना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि श्री राधा रानी जी को अब आपने भोग लगाना है। भोग में क्या क्या होता है, तो श्री राधा रानी जी के भोग में सबसे पहले दूध और फल अवश्य होने चाहिए। पहले आपने ये भोग जरूर लगाना है। इसके साथ श्री राधा रानी जी की प्रिय जो सब्जी है वो अरबी की सब्जी है और साथ में श्री राधा रानी जी को मीठा पान प्रिय लगता है तो आप अरबी की सब्जी बनाइए। साथ में आप पूरी बना सकते हैं, चाहें तो आप रोटी भी बना सकते हैं और आप चाहें तो चावल या और साथ में कोई भी सब्जी बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी चीज में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना है। आप चाहें तो साथ में तरह तरह की मिठाइयाँ श्री राधा रानी जी को भोग लगा सकते हैं, वो तो आपके अपने मन की भावना है। तो इस तरह से आपने सब कुछ भोग लगाना है। अगर आपके घर में तुलसी जी हैं तो तुलसी पत्र आप श्री राधा रानी जी को जो कुछ भी भोग लगाने लगे उसमें अवश्य डाल दीजिए। अगर आपके घर में तुलसी जी नहीं है तो भी आप बिना तुलसी जी के भी श्री राधा रानी सरकार को सब कुछ भोग लगा सकते हैं। श्री राधा अष्टमी के दिन श्री राधा रानी सदा सब पर दया करती हैं। बिना तुलसी जी के भी श्री राधा रानी हर भोग को स्वीकार करती हैं। तो श्री राधा रानी जी को भोग लगाने के बाद अब आपने पूरी श्रद्धा भावना से श्री राधा रानी जी की आरती करनी है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर श्री राधा रानी सरकार की आरती कीजिए। श्री राधा रानी जी की आरती के बाद आपने क्या करना है, जो कलश आपने पूजा के स्थान पर रखा हुआ है
उस कलश का जल आप अपने घर में सभी जगह पर थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए और थोड़ा थोड़ा जल आप घर के सभी सदस्य उसे चरणामृत के रूप में पी लीजिए। वो प्रसाद माना जाता है और कलश को आप अपने घर के मंदिर में या घर के मंदिर के समीप रख दीजिए। उसे घर में रखना शुभ कहा जाता है। तो अब आगे बात आती है, आरती भी हो गई, कलश का जल भी आपने अपने घर में छिड़क दिया। अब आपने क्या करना है, जो आपने श्री राधा रानी जी को फल का भोग लगाया है, बाकी चीजों का भोग लगाया है, उसमें सबसे पहले आपने फल का प्रसाद खाना है। जी हाँ, आपने पहले फल का प्रसाद खाना है। जैसे ही आप फल का प्रसाद खाएंगे उसी समय आपका श्री राधा अष्टमी का व्रत खुल जाएगा। फल का प्रसाद खाते ही ये व्रत खुल जाएगा। उसके बाद आपने जो कुछ भी और भोग लगाया है उसे आप खा सकते हैं, लेकिन पहले आपने फल का प्रसाद खाकर व्रत को खोलना है। और जो मीठे पान का आपने भोग श्री राधा रानी सरकार को लगाया है वो भी आपने प्रसाद के रूप में खाना है। वो तो श्री राधा जी का प्रिय भोग है, उसे आपने अवश्य खाना है। उसके बाद आप दोपहर से लेकर रात्रि तक जो कुछ चाहें वो सब कुछ खा सकते हैं, अन्न भी खा सकते हैं, लेकिन किसी चीज में प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए। तो श्री राधा अष्टमी के दिन दोपहर को श्री राधा रानी जी का पूजन कैसे करना है, सारी जानकारी आपको दे दी गई है। किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप कमेंट करके भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। श्री राधा रानी सरकार की, भगवान श्री कृष्ण जी की श्री राधा अष्टमी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।